बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में भी बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए और 1700 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर जिला कोरंगी के 3 सब डिवीजन की 5 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस शहर के 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची में सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में रिपोर्ट जमा कराने के लिए वज़ीर आला सिंध को 1 माह की मोहलत दे दी। गैस की किल्लत के बायस वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब में CNG स्टेशनों को गैस की फराहमी ताहुक्म सानी रोक दी गई। मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। कराची में कश्मीर कॉलोनी में घर में आग लगने से 3 बहन भाई झुलसकर जान बहक हो गए। माउंट स्मॉगनी टेस्ट में चौथे दिन का खेल भी खत्म हो गया और हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने मायूस कुन शुरुआत की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपके भी ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट हुसैन बिल्डर्स पेश करते हैं ओस्ता मोहम्मद की प्राइम लोकेशन पर ताहिर टाउन। मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सीवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स। कीमत कम करें। प्लॉट्स के रेट फेज 1 में कीमत 300 रुपए स्क्वायर फुट, फेज 2 में कीमत 150 रुपए स्क्वायर फुट। 15% एडवांस, 3 साल की आसान इकसात पर हासिल करें। लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल, कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बरतानिया में सामने आने वाला नया कोरोना वायरस भी पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तस्दीक महकमा सेहत सिंध की जानिब से की गई है। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि बरतानिया से वापस आने वाले 12 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 6 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और इन 6 में से 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म पाई गई है। महकमा सेहत के मुताबिक जिन अफराद में नए वायरस की तस्दीक हुई उनके मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जबकि मुतासरा अफराद से राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। महकमा सेहत ने तस्दीक की है कि इन तमाम मुतासरा अफराद का ताल्लुक कराची से है और वो निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक बाकी जिन 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई वो कोरोना की पुरानी किस्म है। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए।
पाकिस्तान में कोरोना के आदादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 30,666 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,776 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 63 हलाकतें भी हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.9% रही। और नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें कि कराची में कुरंगी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया उनमें से 3 सब डिवीजन की 5 यूसीज कुरंगी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी की शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। नाज़रीन, और लाहौर के 33 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 10 जनवरी तक नाफिज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जौहर टाउन KF2 G3 की एक गली और अजीज भट्टी जोन में कनाल कॉलोनी की एक स्ट्रीट, अस्करी 8 और DHA फेज 8 की एक गली में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि डिवाइन गार्डन, वाल्टन रोड की एक गली, सुपर टाउन और सुई गैस सोसाइटी की भी एक गली सील की गई है। नाज़रीन, आपको मजीद अपडेट्स करते चलें कि कराची तजावुज़ात केस में वज़ीर आला सिंध अदालत में पेश, रिपोर्ट के लिए 1 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुज़ात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आला सिंध को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बताएं अदालती अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ। इस पर कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि मेरी अभी तैनाती हुई है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था। इन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे सामने पेश होने के लिए भेज देते हैं। इनको क्या मालूम शहर वालों की क्या जरूरियात हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि अब आप पर चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं, अब आपको जेल भी भेज देंगे। आपको पता ही नहीं कि कराची के क्या मसाइल हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि ये केस 4 साल से चला रहे हैं, अब तक इसका कुछ नहीं हुआ। 1 मंजिला इमारत की इजाजत पर कसीरुल मंजिला इमारत खड़ी की जा रही हैं। सरकारी जमीनें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। प्रॉपर्टी रजिस्टर के 20 और रजिस्टर बन चुके हैं। बाद अज़ां अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि उनके हमरा सईद गनी और मुर्तजा वहाब भी अदालत पहुंचे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुराद अली शाह से मुकालमा किया कि हम जमीनी हकायक देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब क्या तब्दील हुआ। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 माह की मोहलत दी। इस्लामाबाद समेत पंजाब में CNG स्टेशनों को गैस सप्लाई बंद। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा गयास पराचा ने हुकूमत से CNG स्टेशनों को गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। गयास पराचा का कहना था कि CNG स्टेशनों को गैस की बंदिश बिलाजवाज है और मुल्क भर में गैस की किल्लत की वजह से अवाम शदीद परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, जिसके बायस खवातीन परेशान हो गईं और घरों में इत्मीनान से खाना बनाना भी हसरत ही बन गई। यही नहीं, गैस प्रेशर कम होने से गीजर भी बंद पड़ गए और नहाने के लिए गर्म पानी भी दस्तयाब नहीं होता। दूसरी जानिब गैस के कम प्रेशर ने कमर्शियल सार्फिन को भी टफ टाइम दे रखा है और महंगी LPG और लकड़ी का इस्तेमाल मजबूरी बन गया है। कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि गैस आती नहीं, लेकिन बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। इलावाजी गैस की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ लाहौर के बाज़ इलाकों में एहतजाज भी किया गया। इस ज़िम्न में सुई नाथरन हुकाम का कहना है कि बस 1-2 माह की बात है, मौसम बेहतर होते ही गैस प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। और नाज़रीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कराची में घर में आग लगने से 3 बहन भाई झुलस कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक आग 2 मंजिला इमारत में लगी और मुतासरा फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर थी। पुलिस का कहना है कि वाकये में जान बहक होने वाले बहन भाई की उम्रें 5, 6 और 1 साल थी। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी के वाकये में घर का सरबराह, बीवी और बच्चे भी जख्मी हुए, जबकि आग लगने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। नाज़रीन, आपको खेलों की खबरों से आगाह करते चलें कि माउंट स्मॉग नई टेस्ट के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की मायूस कुन शुरुआत।
माउंट मॉन्गनई टेस्ट में चौथे दिन का खेल भी खत्म हो गया और हदफ के ताकुब में कौमी टीम ने मायूस कुन शुरुआत की। 373 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहली 3 विकेटें 100 से पहले ही गिर गईं। क्रेज पर आते ही ओपनर आबिद अली और शान मसूद 0 जबकि हारिस सुहेल 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अजहर अली 34 और फवाद आलम 21 रन के साथ क्रेज पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 302 रन दरकार हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।